मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विकास कार्यों और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में सर्व समिति से 25 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही एक देश एक चुनाव और मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर करने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगा दी गई है। बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, बिजनौर लोकसभा सांसद चंदन चौहान, बुढ़ाना विधायक राजपाल बालियान और सपा नेता राकेश शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि बैठक में जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिनका लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा। उन्होंने मेरठ एसपी द्वारा सड़क पर नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट और लाइसेंस निरस्त शासन का निजी विचार बताया और कहा कि सरकार की ऐसी कोई आधिकारिक नीति नहीं है। बिजनौर सांसद चंदन चौहान ने बताया कि बैठक में विभिन्न मुख्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलने को लेकर लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन क्षेत्र के समग्र विकास पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल ने कहा कि सभी सदस्यों द्वारा प्रस्तावों पर सहमति बनी और 25 करोड़ रुपए की लागत से सभी वार्डों में विकास कार्य कराए जाएंगे। बुढ़ाना विधायक राजपाल बालियान ने बैठक में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने आग्रह किया कि भविष्य में संबंधित अधिकारी अनिवार्य रूप से बैठक में उपस्थित रहे ताकि समस्याओं का समाधान हो सके। जिला पंचायत की आज बोर्ड बैठक हुई है और हम सब लोग मौजूद थे उसमें, और जमीन से जुड़े बहुत सारे विषय उसमें आए। उन सब लोगों पे हमारे सम्मानित सदस्यों ने मोहर लगाई है, बोर्ड ने मोहर लगाई है। उस जमीन पर उतरेंगे आज के बाद, और एक बड़ा लाभ लोगों को होगा। किस तरह के अनेक योजनाओं के माध्यम से मतलब जो है ना, जो पैसा आता है जिला पंचायत में, वो कई वित्त योजना के माध्यम से आता है, कुछ अपनी आय भी होती है उसके माध्यम से भी होता है। डिस्क्रिप्शन तो उसका आपको ब्यौरा मिल जाएगा थोड़ा डिस्क्रिप्शन का। मंत्री जी, जुमे की नमाज को लेकर चेतावनी दी गई है मेरठ में। जुमे की नमाज तो हो चुकी ना कल, जुमे की नमाज कल हो चुकी। ईद की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से होगी, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होगी। पढ़ने को लेकर चेतावनी दी गई है, पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। वो गलत है। वो प्रशासन का अपना बयान हो सकता है, सरकारों को ऐसा बयान नहीं है। वर्ष भर का जो हम विकास के कार्य कराते हैं, उनके पिछले वर्ष के जो हमारे प्रस्ताव थे उनका अनुमोदन हुआ, और इस वर्ष के जो कार्य होने वाले हैं उन कार्यों के बारे में चर्चा हुई। उसका बजट यहाँ पर पास हुआ, और उसके साथ साथ जो मान्य सदस्यों ने भी विचार रखे, जो संबंधित अधिकारी थे, उन अधिकारियों से संबंधित उनके जो कार्य थे उन कार्यों के बारे में भी यहाँ बात हुई, और सारी बैठक बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न। किन कार्यों को लेकर विशेष प्रस्ताव पारित किए गए? वो विशेष प्रस्ताव तो वैसे तो जो प्रस्ताव थे इसमें वो तो जो अपने विकास कार्य हैं उनके हैं, या जो अन्य कार्य हैं, लेकिन इसमें मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर हो, ऐसा एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से यहाँ पर पास हुआ। उस प्रस्ताव को हम यहाँ से जिलाधिकारी के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव को भेजेंगे, ताकि जनपद का नाम मुजफ्फरनगर से लक्ष्मी नगर कर दिया जाए। किसी तरह का विरोध तो सामने नहीं आया? कोई खास विरोध नहीं हुआ, देखा आपने, कोई विरोध यहाँ पर नहीं हुआ, सभी की उसमें सहमति रही। दूसरा एक और प्रस्ताव था, दूसरा प्रस्ताव जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण, एक देश एक चुनाव, जो एक देश एक चुनाव था, वो भी हमारी बोर्ड में सर्वसम्मति से पास हुआ, और काफी दिनों से ये चर्चा भी चल रही थी कि इसको बोर्ड में पास करा कर भेजें। तो ये दो अन्य प्रस्तावों में शामिल हुए, बाकी प्रस्ताव आपको कॉपी मिली होगी, बाकी वही। अध्यक्ष जी, कुछ अधिकारी बोर्ड बैठक में नहीं पहुंचते, उसको लेकर नाराजगी भी देखी। पहले भी जवाब लिया गया था, उनको कारण बताओ नोटिस भेजा था। इस बार सख्ती के साथ में माननीय विधायक जी मेरे साथ बैठे हुए, जो अधिकारी जिस विभाग के अधिकारी नहीं आए उनका सोमवार को ही उनका स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, और वो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैं माननीय विधायक जी के माध्यम से। नोटिस पहले भी दिए गए, फिर भी सीख नहीं मिली। पहले नोटिस के लिए उन्होंने अक्षमा याचना की थी, इसलिए उनको एक बार। तो इस बार किस तरह की कार्रवाई करोगे? नहीं, इस बार बिल्कुल कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई होगी। नाराजगी का कोई कारण नहीं रहा। नाराजगी का कारण केवल ये रहा, मेरा तो नाराजगी का कारण थोड़ा सा ये रहा
कि पूरे वर्ष में 3 बैठकें होती है और 3 बैठकों में विभागीय अधिकारियों को आना चाहिए। पूरे जिले के जनप्रतिनिधि जो यहाँ इसके सदस्य हैं बोर्ड के, वो सब लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे अधिकारी ना हो तो किन से बात करें और किन को नाराज, मतलब किन को काम बताएं। तो कम से कम एक दिन उन लोगों का ये आता है, पूरे वर्ष में 3 दिन उन लोगों के आते हैं कि अधिकारी रूबरू हो और रूबरू होकर वे अपना काम बताएं। जहाँ तक अधिकारियों की बात है, मतलब मैं ये नहीं कि वो उनके काम पूरे सारे काम करते हैं नहीं, या वो साधन सीमित होते हैं। साधन सीमित होने के कारण कितने काम वो कर पाते हैं, कितने नहीं कर पाते हैं, लेकिन सामने सामने जवाब तो है। बात जवाब की है, बात आने की है। तो इस तरीके से तो आप अवॉइड कर जाओगे पूरे बोर्ड को, माननीय अध्यक्ष जी को, तो फिर जनपद में रहेगा क्या, बचेगा क्या। अध्यक्ष जी, मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग यहाँ उठी गई है, प्रस्ताव भी पास किया गया है, क्या कहेंगे? जहाँ तक नाम की बात आई कि लक्ष्मी नगर रखने की बात आई, हमें ना इसमें कोई आपत्ति और ना हम लोगों को, हमारी पार्टी को मुजफ्फरनगर में आपत्ति। हम एनडीए के घटक हैं तो इनके साथ हैं और जो भी निर्णय सरकार लेगी, भारत सरकार लेगी या उत्तर प्रदेश सरकार लेगी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के, ये उत्तर प्रदेश सरकार का मैटर है और दूसरे वाला मैटर एक देश एक चुनाव, ये भारत सरकार का मैटर है। जो निर्णय लेगी हम वो स्वीकार है, हम साथ हैं।